अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अली बाबा पर फ्रेट फॉरवर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म एफएफ होती है। जब भी हम किसी भी कंट्री से शिप कर रहे होते हैं अपने गुड्स, तो हमें एफएफ की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी ड्यूटीज़, टैक्सेस, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा मोड ऑप्ट कर रहे हैं इनको टर्म का, जो हमने पहले डिस्कस किया था। लेट्स से हम डीडीपी कर रहे हैं, तो इसमें सप्लायर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमेज़ोन के वेयर हाउस या हमारे वेयर हाउस तक डिलीवर करे, जिसमें ड्यूटीज़ आ जाएंगी, कस्टम क्लियरेंस आ जाएगा और डिफरेंट टाइप के टैक्सेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अली बाबा की अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। ओके, यहाँ से सबसे पहले मैं सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फ्रेट फॉरवर्डर टाइप कर लेता हूँ। ओके, जैसे हमारा सप्लायर को वेट करने का तरीका था, इसी तरह हम उसको एफएफ में भी अप्लाई करेंगे। हम चाह रहे हैं कि ट्रेड एश्योरेंस के बगैर हम पेमेंट ना करें। ट्रेड एश्योरेंस के बैच को टिक करता हूँ मैं। वेरीफाइड सप्लायर भी होना चाहिए। इसके अलावा मैं लोकेशन भी, अगर मुझे कोई शो हो रही है, अभी चाइना ही शो हो रही है, चलें चाइना को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन के पास फर्स्ट जेम एक ही जेम है और 2 ईयर से कर है। हमारा क्राइटेरिया एटलीस्ट 3 ईयर्स का और 4 जेम्स होने चाहिए। सेकंड वन हमें सही लग रहा है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसका भी एक ही जेम है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। 3 ईयर्स, जेम भी ठीक है, रिस्पॉन्स रेट भी 90+ है, बैचेस भी कंप्लीट हैं, तो इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, दिस वन इज़ अनदर एग्जांपल, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ और हम इसे वेट कर लेते हैं। ओके, दिस वन इज़ द फर्स्ट एफएफ। 4.8 रेटिंग ठीक है, जेम्स भी अच्छे हैं, रिस्पांस रेट भी अच्छा है और ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा हम देख लेते हैं प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन हमें शो हो रही है। WCA से वेरीफाइड है, ठीक है। मेन मार्केट भी हमें शो हो रही है, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड सो ऑन। इसके अलावा हम इसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड वन पर चलते हैं हम। 3 ईयर से है, 4.7 है, थोड़ी सी कम है रेटिंग, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। हम इसको सबसे पहले रिव्यूज़ रीड लाजमी करेंगे। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। एक ट्रेडिंग कंपनी है ये। ट्रेडिंग कंपनी है, तो हमें एड्रेस भी बिल्कुल शो हो रहा है, 1 से लेके 2 फ्लोर। इसलिए ये फ्लोर नंबर शो हो रहा है। इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग कंपनी है। मेन मार्केट भी ठीक है, रिस्पांस रेट भी ठीक है, इसकी हम फिर कोटेशन भी ले सकते हैं। अम, इस पर चलते हैं हम। 4 ईयर से है, 4.8 है, आउट ऑफ 5, जेम्स भी ठीक है, रिस्पांस रेट भी ठीक है, इन्हें भी हम कोटेशन कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम एफएफ को हायर करते हैं, एफएफ गुड्स पे करता है और उसके बाद रेट्स हाई कर लेता है, तो ये हमने मेक श्योर इसलिए हम वेटिंग कर रहे हैं ताकि हम इस सर्कमस्टेंसेस से बच सकें। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। 4 ईयर से ये सेलिंग अली बाबा पर कर रहा है। इसके अलावा 2 जेम्स है और रेटिंग बहुत बुरी है, जो कि 4 है आउट ऑफ 5। इसकी हम रीज़न देख लेते हैं कि जो बायर्स हैं उन्हें क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, 72% 5 स्टार्स है, 4 स्टार 7%, 3 स्टार 3%, 2 और 1 स्टार 17%। दिस इज़ अ वेरी हाई रेशो। तो हम इसकी रीज़न भी फाइंड कर लेते हैं, बायर्स ने क्या लिखा हुआ है, और इस कंपनी के साथ हम डील नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज प्राइस ऑल द टाइम एंड वेटिंग वीक्स फॉर शिपमेंट, देन आई हैड टू पे मोर टू गेट माई पैकेज, जो मैंने पहले बात की थी। एफएफ ने अपने वेयर हाउस में चीज़ें ले आया और प्राइस चेंज कर ली। इसके अलावा हम रेटिंग्स भी देख सकते हैं, बायर्स का कुछ इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है, तो हम इसको ऐसे अवॉइड करेंगे और उन पर जाएंगे जिनकी ईयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। रिव्यूज़ हम लाजमी रीड करेंगे कि लेट्स से एक सप्लायर है, एफएफ है, उसके 4.7 या 4.8 रेटिंग है, तो हम उसको ओपन करेंगे और रीसेंट रिव्यूज़ में जाएंगे। लेट्स से जो भी फ्यू डेज़ पहले रिव्यूज़ होंगे उनको वेट करेंगे, कोई इशू तो नहीं आ रहा, और उसके बाद हम उस एफएफ को शॉर्टलिस्ट करके कांटेक्ट करेंगे।